लॉ करने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों के मन में यह हमेशा रहता है कि एलएलबी कंप्लीट करने के बाद वो जज बने, यानी जज का एग्जाम दे। तो मैं इस वीडियो में आज बात करने वाला हूं कि जज कैसे बना जाता है, जज बनने की जो योग्यता है वो क्या है, जज बनने का उम्र क्या है और जज बनने के लिए कौन सा एग्जाम पास करना पड़ता है। इन सभी विषयों को विस्तार से हम इस वीडियो में बताएंगे। जज बनने की क्या योग्यता होनी चाहिए, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण है, इसके लिए आपको एलएलबी यानी लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए। एलएलबी आप दो तरीके से कर सकते हैं। जो सबसे पहला है, एलएलबी एक 3 वर्ष का होता है, यानी आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद एलएलबी कर सकते हैं 3 वर्ष का। चाहे में एडमिशन के लिए चाहे आप बीए के बाद लें या एमए के बाद लें, लेकिन एलएलबी में एडमिशन के लिए कोई भी उम्र सीमा का निर्धारण नहीं है जो 3 वर्ष का होता है। परंतु एक एलएलबी सेकेंड जो है 5 ईयर का होता है। इसमें आप ग्रेजुएशन नहीं बल्कि इंटर के बाद 5 ईयर का एलएलबी कर सकते हैं। इसमें फ़ायदा यह होता है कि डायरेक्ट आपको 2 डिग्री साथ में मिलते हैं। एक बैचलर डिग्री, एलएलबी की डिग्री, जो एलएलबी की डिग्री भी बैचलर की होती है, दोनों 5 ही साल में आपको प्राप्त हो जाती है। तो जज बनने की जो सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य होता है वो लॉ ग्रेजुएट के लिए एलएलबी कंप्लीट करना होता है। जज बनने की जो सेकेंड सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसकी उम्र सीमा क्या है। इसका आईएएस और आईपीएस जैसा या सिविल जैसा कोई ऑल इंडिया एग्जाम नहीं होता है, इसलिए इसका कोई उम्र निर्धारण नहीं है, बल्कि ये प्रत्येक राज्यों द्वारा विभिन्न सिविल कमीशन के माध्यम से ये परीक्षा आयोजित होता है। सामान्यतः कहा जाए तो 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक के आयु के जो विद्यार्थी होते हैं या अभ्यर्थी होते हैं, जो न्यायिक सेवा होता है राज्य द्वारा आयोजित, उसमें मौका मिलता है। इसमें कोई निश्चित उम्र सीमा का निर्धारण नहीं होता है, सब अलग अलग राज्यों द्वारा निर्धारण होता है। जज बनने की योग्यता में जो सबसे अगला और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एग्जाम पैटर्न, इसका एग्जाम कैसे होता है, यानी सिलेक्शन जज बनने का कैसा होता है। तो इसमें 3 चरणों से एग्जाम संचालित होते हैं। जो सबसे पहले है वह है और प्री, और जो सेकेंड है वो है मेंस, और जो थर्ड है वो है इंटरव्यू के माध्यम से। जो प्री होता है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है, लगभग 2 घंटे का समय निर्धारण होता है और 100 या 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो जनरल नॉलेज का होता है, लॉ से होता है, और कुछ जो सिलेबस होते हैं उसके अनुसार से अलग अलग राज्यों का सिलेबस के अनुसार निर्धारण होता है, लेकिन सामान्यतः यही होता है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है मेंस। जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे तो आप मेंस में जाएंगे। मेंस का एग्जाम सब्जेक्टिव टाइप का होता है, यानी आप जिस प्रकार से आपने ग्रेजुएशन में एग्जाम लिखा होगा पेपर पे, उस प्रकार से लिखने का मेंस में होता है। इसका भी एग्जाम पैटर्न अलग होता है और इसका सिलेबस भी बहुत बड़ा है। इसको आप विभिन्न वेबसाइट और राज्यों के जो न्यायिक सेवा आयोग की वेबसाइट है उसके माध्यम से पढ़ सकते हैं। जब आप मेंस पास कर लेंगे तब जाके आता है जो सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम चरण होता है, वो इंटरव्यू का। इसमें 200, 150 या अलग अलग प्रकार से नंबर निर्धारण होता है। इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाने के बाद आपका एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। जो प्री का नंबर होता है वो केवल क्वालिफाई होता है, उसका नंबर जो होता है फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता है, केवल मेंस और इंटरव्यू का ही नंबर आपका सिलेक्शन में जुड़ता है। इसलिए मेंस और इंटरव्यू के जो नंबर जुड़ के आता है उसमें मेरिट बनता है और कैटेगरी वाइज मेरिट बनता है, और उस मेरिट में जिसका नाम आता है उसी का सिलेक्शन हो पाता है। सिलेक्शन इंटरव्यू हो जाने के बाद डायरेक्ट जज की कुर्सी पर नहीं बैठाया जाता है, बल्कि उसके लिए 1 साल का प्रशिक्षण होता है। कुछ समय आप एकेडमिक में प्रशिक्षण लेते हैं और कुछ समय किसी सीनियर जो जज होते हैं उनके साथ आप प्रैक्टिस करके जो ट्रेनिंग होता है उसको कंप्लीट करते हैं। ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आपको सिविल जज जूनियर डिवीज़न के पद पे बैठाया जाता है और कुछ शक्तियां जो होता है मजिस्ट्रेट की भी दी जाती हैं। इस प्रकार से आप जज बनने की जो योग्यता, उम्र और सिलेबस क्या है आपने समझा और जाना। डायरेक्ट कोई जज नहीं बन सकता है, इसलिए इन 3 जो चरण है प्री, मेंस और इंटरव्यू का, इसको क्वालिफाई करने के बाद ही आप जज बन पाएंगे।